आज हम लोग परियोजना यानी नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड जो है वह एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी एमसीक्यूज है नदी घाटी परियोजना से जो है परीक्षा में जो है बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। और इस बार जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है वो खास होने वाले हैं एमसीक्यूज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होंगे नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यानी जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है? तो ये भाखड़ा नागल है दोस्तों। भाखड़ा नागल परियोजना है दोस्तों। और इस परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये परियोजना जो है दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। और कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा। और सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों ये, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस परियोजना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो भाखड़ा नागल जो परियोजना है, ये जो परियोजना हरियाणा और राजस्थान की जो है वो संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। हरियाणा और राजस्थान की जो है वो संयुक्त परियोजना दोस्तों। और इसमें पंजाब में शामिल है, याद रखिएगा। यानी इन तीनों की जो है दोस्तों संयुक्त परियोजनाएं हैं। और ये नदी जो है सतलज नदी पर जो है ये परियोजना स्थित है, याद रखिएगा। और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जलाशय की अगर हम लोग बात करें तो गोविंद सागर झील कहलाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखिए। मैं जितने भी आप लोगों को जो है फैक्ट्स जो है एमसीक्यू से रिलेटेड करवाता हूँ, सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट से होते हैं, आप लोग याद रखा करिए, ठीक है। नेक्स्ट दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल व बिहार की परियोजना है दोस्तों। कहाँ की है? तो ये पश्चिम बंगाल और बिहार की परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किस नदी पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये जो फरक्का परियोजना है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल की परियोजना है। कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल की परियोजना दोस्तों, फरक्का परियोजना। और इस परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये परियोजना जो है गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह परियोजना कोलकाता बंदरगाह की कीचड़, यानी जो कोलकाता बंदरगाह है दोस्तों उसका कीचड़ हटाने व हुगली नदी के जल का खारापन दूर करने के काम भी आती है दोस्तों, ये फरक्का परियोजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध। टिहरी बांध की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो टिहरी बांध है ये जो है उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ये टिहरी बांध। और किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये की अगर हम लोग बात करें तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर जो है स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है? कि ये भाखड़ा नागल है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। और कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है दोस्तों। और किसकी संयुक्त परियोजना है दोस्तों ये? तो पंजाब पंजाब की और हरियाणा और राजस्थान, याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों की जो है दोस्तों ये संयुक्त परियोजना है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी थर्ड क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य है वो निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कौन कौन से दोस्तों। तो भाखड़ा नागल परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जो राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ये जो है दोस्तों इनसे लाभान्वित ज़िले हैं। और ये किस नदी पर स्थित है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये सतलज नदी पर स्थित दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? यानी दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य
निम्न में से जो है वो कौन कौन से दोस्तों, तो ये जो है, तो इससे जो लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं दोस्तों, यानी मतलब राज्य है, वो कौन कौन से हैं, तो इससे पश्चिम बंगाल है दोस्तों और बिहार है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और बिहार है। ठीक है। और ये जो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है, तो ये दामोदर नदी पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है, तो ये दामोदर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी पांचवा क्वेश्चन, चंबल परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य है निम्न में से कौन कौन से हैं। तो चंबल परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जो जिल मतलब राज्य है वो कौन कौन से हैं, तो इनकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक और है दोस्तों गुजरात। ये तीन जो है दोस्तों चंबल परियोजना से जो है वो लाभान्वित जिले हैं, मतलब राज्य है। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, यानी जो हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। और दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है। चंबल जो परियोजना है वो चंबल नदी पर स्थित है। और भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है, यानी जो हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। और ये जो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है। याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है, यानी जो मयूराक्षी परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं, यानी जो नागा अर्जुन सागर परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, यानी मतलब राज्य जो है वो कौन कौन से हैं, तो ये इसके अगर हम लोग बात करें तो इससे जो लाभान्वित जो राज्य है वो कौन कौन से हैं, तो ये आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ठीक है। और जो नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों, नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। और कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। और कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य है निम्न में से कौन कौन से हैं, यानी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जो राज्य है वो कौन कौन से हैं, तो इससे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये जो तीन राज्य दोस्तों, इनसे जो है वो लाभान्वित जो ज़िले हैं, मतलब राज्य है। और इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है रावी व्यास, यानी जो रावी व्यास और सतलज नदी पर है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है, यानी जो निर्मित है, तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसके अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने बात की, ये जो नदी है दोस्तों ये सतलज नदी पर स्थित है। लेकिन कभी कभी जो है आप लोगों को जो है वो रावी नदी भी आ जाएगा और व्यास नदी भी जो है आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन, फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है, यानी जो फरक्का परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये गंगा नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित दोस्तों। याद रखिए कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उकाई परियोजना किस राज्य में है, यानी जो उकाई परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है उकाई परियोजना।
जिसे ऊकी परियोजना भी कहते हैं दोस्तों, जिसे जो है ऊकी परियोजना के भी नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, ताप्ती नदी पर स्थित दोस्तों उकाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया जो उकाई परियोजना है वो ताप्ती नदी पर स्थित दोस्तों। और कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, ताप्ती नदी पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिहंद परियोजना किस राज्य में है? यानी जो रिहंद परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये रिहंद नदी पर स्थित दोस्तों, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है ये रिहंद। याद रखिएगा, सोन नदी की सहायक नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 16वां क्वेश्चन, दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी जो दुर्गा बैराज परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो है दामोदर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गा बैराज परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य है वो निम्न में से कौन कौन से हैं? तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां, इंडुक्की परियोजना किस राज्य में है? जो इंडुक्की परियोजना की अगर हम लोग बात की दोस्तों, तो ये जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। कौन सी परियोजना है? तो इंडुक्की परियोजना। और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये पेरियार नदी पर स्थित है। याद रखिए किस नदी पर स्थित है? तो ये पेरियार नदी पर स्थित दोस्तों इंडुक्की परियोजना, जो कि केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां क्वेश्चन, इंडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो इंडुक्की परियोजना है वो पेरियार नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन जो है, तो इसका जो ऑप्शन है ए, यानी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरियार हो जाएगा। याद रखिएगा, पेरियार नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, यानी टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? यानी जो टिहरी बांध परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, टिहरी बांध परियोजना। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर जो है वो स्थित है। याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर स्थित है। 21वां क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन, माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यानी जो माता टीला परियोजना जो है वो किस नदी पर जो है वो निर्मित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित दोस्तों माता टीला परियोजना। और इस माता टीला परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों, याद रखिएगा। और बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से निकलती है बेतवा नदी? तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? तो रायसेन जिले के जो है वो कुमरा गांव से निकलती है। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता टीला परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं? यानी जो माता टीला परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जो राज्य दोस्तों वो कौन कौन से हैं? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, यानी दो स्टेट है दोस्तों। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। तो मैंने अभी आप लोगों को जो है पिछले क्वेश्चन बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन, यानी रामगंगा परियोजना किस राज्य में है? जो रामगंगा परियोजना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये किस नदी पर जो है स्थित है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी भीमा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यानी जो भीमा परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये जो भीमा परियोजना है दोस्तों, ये इसके अगर हम लोग बात करें तो ये पवना नदी, यानी जो पवना और कृष्णा नदी है दोस्तों, पवना और कृष्णा नदी पर निर्मित है दोस्तों भीमा परियोजना। और किस राज्य में स्थित है?
तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों भीमा परियोजना, और कृष्णा और पवना नदी पर स्थित दोस्तों, याद रखिए कृष्णा और पवना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां, पनामा परियोजना किस राज्य में है? पनामा परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, पनामा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी अगला क्वेश्चन, शारदा परियोजना किस राज्य में है? यानी जो शारदा परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी 28वां, शरावती परियोजना जो है वो किस राज्य में है? तो जो शरावती परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी परियोजना? शरावती परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी 29वां, 25 बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं निम्न में से कौन कौन से हैं? तो 25 बांध परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो झारखंड और पश्चिम बंगाल है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी 30वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह जो गंगा सागर परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये चंबल नदी पर स्थित है। तो ये जो है चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और आज के लिए इतने दोस्तों। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।